मित्रों, हमारी ओर से आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठ माता की एक पवित्र कथा जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये कथा न केवल आस्था और श्रद्धा की मिसाल है, बल्कि यह छठ माता की असीम महिमा को दर्शाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठ माता अवश्य लिखें। आइए बिना देर किए इस कथा को सुनना शुरू करते हैं। यह कथा बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का दिल बहुत दयालु था और उसकी भक्ति छठ माता के प्रति अपार थी। हर साल जब छठ का पावन पर्व आता तो वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माता का व्रत करती। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह पूरी भक्ति से व्रत करती और छठ माता की पूजा करती थी। परंतु उसकी बहू, जो कि आधुनिक सोच वाली महिला थी, इस पूजा पाठ को पुराने समय की बातें समझती थी और इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। वह अपनी सासू मां के कहे अनुसार नहीं चलती थी और व्रत पूजा को व्यर्थ समझती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन आया तो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। अब छठ का पवित्र पर्व शुरू हो चुका था। बूढ़ी औरत ने घर की सफाई की, आंगन को सजाया और अपने पुत्र को पूजा के लिए सामग्री लाने को कहा। आम की लकड़ी, फल फूल और बाकी पूजा की सामग्री लाकर उसने पूरे भाव से तैयारी की। अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, बेटी, मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ इस व्रत में शामिल हो और छठ माता की पूजा करो। परंतु उसकी बहू ने कहा, मां जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, मुझे इन पर विश्वास नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, बेटी, शायद तुम्हें छठ माता की महिमा का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं जो तुम्हारे मन में श्रद्धा जगा देगी। बूढ़ी औरत ने एक कथा सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रियव्रत नाम का एक राजा था। राजा प्रियव्रत बहुत ही धार्मिक, सदाचारी और न्यायप्रिय राजा था, परंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उनके घर में संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी संतान की कामना में दिन रात पूजा पाठ करते थे। एक दिन उन्होंने आर्षि कश्यप से जाकर अपनी समस्या बताई। आर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ किया और कुछ समय बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा प्रियव्रत का दिल टूट गया। वे अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान में चले गए और अकेले में बैठकर विलाप करने लगे। बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से आगे कहा। तभी अचानक से वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर एक अत्यंत सुंदर देवी बैठी हुई थी। राजा ने देवी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने कहा, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूं और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूं। देवी ने आगे कहा, मैं प्रकृति का छठा अंश हूं और जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे मैं संतानों का आशीर्वाद देती हूं। इतना कहकर देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से राजा प्रियव्रत के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। राजा यह देखकर अभिभूत हो गए। बूढ़ी औरत ने बहू को बताया। राजा ने देवी से पूछा कि वे क्या कर सकते हैं ताकि उनका परिवार और पूरा नगर सदैव सुखी और स्वस्थ रहे। तब देवी ने कहा, तुम सूर्य, जल और वायु की पूजा करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा नगर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तब राजा ने देवी के बताए अनुसार सूर्य, जल, वायु और छठ माता की पूजा करना शुरू किया। तभी से छठ का पर्व कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, छठ माता की महिमा अनंत है। श्री राम और माता सीता ने भी सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए छठ व्रत किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ माता का व्रत रखते थे, लेकिन बहू को अब भी विश्वास नहीं था और उसने कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने छठ माता से क्षमा मांगते हुए कहा, हे मां, मेरी बहू अज्ञानवश तुम्हारी महिमा को नहीं समझ पा रही है, उसे क्षमा कर दो। कुछ दिनों बाद
बहू का बेटा अचानक बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार शोक में डूब गया। बूढ़ी औरत का दिल पहले ही घबराया हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छठ माता की प्रार्थना की और अचानक एक अजनबी औरत वहां आई और बहू से कहा, आज छठ का पावन पर्व है। अगर तुम पूरी श्रद्धा से छठ माता का व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। बहू ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया और छठ माता से प्रार्थना की। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसका पुत्र जीवित हो उठा। यह देखकर बहू ने समझ लिया कि छठ माता ने ही उसकी परीक्षा ली थी। उसके बाद बहू ने श्रद्धा और भक्ति से छठ माता का व्रत किया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और आस्था में शक्ति होती है। छठ माता की महिमा अपार है और यह पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि संतान सुख, समृद्धि और परिवार की रक्षा का प्रतीक है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके, और कमेंट में जय छठ माता जरूर लिखें।